अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको ये उम्मीद है कि निकट भविष्य में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, तब तो साथियों आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होती है। लेकिन अगर आपको ये सोचना मिले कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या फिर वैकेंसीज 3-4 साल बाद आएंगी, तब हमारा मन क्या होता है, अपने आप पढ़ाई से हटने लगता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश। स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी तैयारी 4.0 के बारे में कि आपकी ये वैकेंसीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अगर आपकी ये वैकेंसी आ रही है तो ये कब तक आपको देखने को मिल सकती है, इन सभी पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, साथ ही स्ट्रेटजी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे तैयारी प्रिपरेशन से रिलेटेड। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी साथियों जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर साथियों आपको टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ में उपलब्ध हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करके अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों बीपीएससी तैयारी 4.0 के बारे में। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी वीडियोस बना रहे हैं कि वैकेंसीज आपकी नहीं आ रही हैं, अनुपात समानुपात पूरा हो चुका है। ये लोग दो चीजों को साथियों आधार बना रहे हैं। एक तो जो विधानसभा से निकल कर जो है आया है अनुपात और समानुपात, पीआरटी और जो है टीजीटी पीजीटी का, और एक जो एसीएस सर का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा साथियों, उसमें जो है सर ने कहा है कि जो है प्राइमरी और जो है उच्च स्तर पे वैकेंसीज फुलफिल हो चुके हैं। तो साथियों इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसीएस सर का इंटरव्यू था, उसमें सर ने जो कहा है वो एचएम की पोस्ट के लिए कहा है। और निश्चित तौर पर साथियों एचएम की पोस्ट जो है अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक वैकेंसीज थी, माध्यमिक स्तर पे भी और जो है प्राइमरी स्तर पे भी। तो सर ने जो है उस चीज को कहा है कि फुलफिल हो गए हैं सभी विद्यालयों में, जो है हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो है वो पहुंच जाएंगे। तो हेडमास्टर की साथियों सीटें फुलफिल हुई हैं। और चूंकि आपको भी ये पता है कि केवल हेडमास्टर से विद्यालय नहीं चलते हैं, बल्कि विद्यालय में ढेर सारे सहायक अध्यापक होते हैं जो विद्यालय को चलाते हैं। तो केवल हेडमास्टर की सीट फुल हो जाने से वैकेंसीज नहीं आएंगी, ये तर्क देना उचित नहीं होगा साथियों। और हो सकता है पता नहीं जल्दबाजी में कुछ लोग ना समझ के भी जो है वीडियोस अपलोड कर देते हैं जल्दी जल्दी में, तो हो जाती है मिस्टेक। लेकिन साथियों वास्तविकता उस इंटरव्यू का यही था कि जो भी एसीएस सर के द्वारा बताया गया था वो हेडमास्टर की पोस्ट के लिए था, कि हेडमास्टर की पोस्ट जो है फुलफिल हो चुकी हैं। और आप देखेंगे भी तो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की जो है ढेर सारी वैकेंसीज हाल के वर्षों में की गई हैं, तो हेडमास्टर की सीटें तो देखिए फुल हैं। और बात करें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीआरटी में जो है वैकेंसीज नहीं आएंगी, जूनियर में वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि जो है अनुपात 31 अनुपात हो गया है 1, जो कि 30 अनुपात 1 होना चाहिए, और विषम परिस्थितियों में ये 35 अनुपात 1 भी चल जाएगा। तो साथियों अनुपात समानुपात पर भी मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा, टीजीटी पीजीटी पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए अनुपात समानुपात पर यही साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी क्लास हो, जैसे अगर पीआरटी है, और चूंकि आपको पता है जो लोग डीएलएड किए होते हैं वो पीआरटी भी एग्जाम दे सकते हैं और जूनियर का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारे बहुत से साथी जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, लगभग 30 से 35 लोगों को, चूंकि साथियों हमारे टेलीग्राम पे भी लगभग 8000 से ज्यादा लोग हैं और यूट्यूब पे भी आप देख ही रहे हैं। तो बहुत से साथी जो मुझसे जुड़े हैं और जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, लगभग 30 के आसपास संख्या है साथियों, उनका दोनों में ही सिलेक्शन हुआ है, दोनों में ही रिजल्ट आया है। तो निश्चित तौर पर साथियों कुछ तो पोस्ट खाली होंगे ही, और जब टीजीटी पीजीटी का जब रिजल्ट आ जाएगा साथियों, तो निश्चित तौर पे जो है आपकी जूनियर की भी सीटें खाली हो रही हैं। और इस हिसाब से अगर ये कह देना कि वैकेंसीज ही नहीं आएंगी, तो ये उचित नहीं होगा साथियों, क्योंकि जो डाटा दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। जबकि मतलब बहुत से लोग जो है अगर हम देखते हैं तो वो रिटायरमेंट्स भी लेते हैं, और पीआरटी में तो जो है संख्या खासकर बहुत ज्यादा है। और टीजीटी पीजीटी में भी अगर हम बात करें साथियों कि टीजीटी पीजीटी में क्या होगा, देखो टीजीटी में भी आप देखते हैं कि बहुत से साथी हमारे जो है पीजीटी में सिलेक्ट होते हैं, टीजीटी में सिलेक्ट होते हैं। और आपने तो हालांकि टीजीटी पीजीटी का देखा भी, वो तो 44 अनुपात 1 है, जो कि 35 अनुपात 1 होना चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल भी जो है ये न सोचे कि वैकेंसीज नहीं आ रही, क्योंकि जो डाटा दिया गया है उसी में आप अगर देखेंगे तो ढेर सारी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। और ये वास्तविकता भी है साथियों कि टीआरई 4.0 में आपको ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे आपको टीआरई 1, 2, 3 में देखने को मिली है।
आपको टीआरई 3 के लगभग या इससे ज्यादा ही वैकेंसीज देखने को टीआरई 4 में मिलेंगी, इससे कम की संभावना नहीं है साथियों। और देखो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मैंने चूंकि यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जो है पीआरटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जूनियर का नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि सीटें फुलफिल हो चुकी हैं। तो साथियों एटलीस्ट जो जिन 30 लोगों को मैं जानता हूं जिनका पीआरटी से जो है जूनियर में भी सिलेक्शन हुआ है, और बहुत से साथी मुझसे जुड़े हैं जिनका जूनियर में सिलेक्शन अच्छे रैंक से हुआ है लेकिन उनका टीजीटी में भी बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। तो ये जो सीटें खाली हो रही हैं साथियों, एटलीस्ट इन पे तो वैकेंसीज आ ही रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसीज 30 आएंगी 40 आएंगी, ये तो बस एक समझने की बात है, क्योंकि केवल यही नहीं है, बहुत से और भी एग्जाम्स होते हैं साथियों। मेरे एक मित्र हैं जो टीआरई 1 से पीआरटी में सिलेक्ट हुए थे, अभी वो बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे मतलब बहुत से लोग हैं और बहुत सी जॉब हैं जहां लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, रिजिग्नेशन दे देते हैं, और जब बाद में उनका रिक्तियों का डाटा मांगा जाता है, हर विद्यालय से साथियों ये डाटा मांगा जाता है। चूंकि मैं तो विद्यालय में ऑलरेडी कार्यरत हूं, तो मैं भी देखता हूं कि जो है बराबर किस विषय के शिक्षक आपके यहाँ हैं, किस विषय के नहीं हैं, ये डाटा जो है विद्यालय से अक्सर लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से जब रिक्तियां मांगी जाती हैं साथियों, तो उसमें यही देखा जाता है कि कितने लोग कार्यरत हैं और कितने लोग नहीं हैं। तो उस हिसाब से आपका जो है रिक्तियों का डाटा भेजा जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको हर क्लास में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और जब भी देखो टीआरई का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसमें आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, भले ही उनकी संख्या कम हो। टीआरई 2 में अगर साथियों हम देखते हैं कि पीआरटी की वैकेंसीज बहुत कम थी, लेकिन फिर भी तो नोटिफिकेशन में जो है पीआरटी को शामिल किया गया ना। ऐसा तो था नहीं कि पीआरटी को नहीं शामिल किया गया हो, पीआरटी को शामिल किया गया। तो आप ये समझ लीजिए साथियों कि अगर 10 भी सीट खाली होगी तो गवर्नमेंट उसको रिक्रूट करेगी, उसको जो है गवर्नमेंट को भरना है, तो वो वैकेंसीज तो आती ही रहेंगी। बल्कि टीआरई 4 के लिए आप लोग संशय में है, मैं तो कहना चाहूंगा जो साथी अभी हमारे अपीयरिंग में हो और टीआरई 4.0 में मान लीजिए नहीं वो बैठ पाएंगे, टीआरई 5 की वो जो है इंतजार में है, तो निश्चित तौर पर आप लोग तैयारी अपना जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसीज तो देखिए आपको देखने को मिलेंगी ही। साथियों गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जो है वैकेंसीज केवल इलेक्शन के टाइम पे नहीं दी जाती हैं, और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीआरई 4.0 नहीं आ रहा है, जबकि जो है विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में। इस हिसाब से साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए यूट्यूब पे वीडियोस तो ढेर सारे आते रहेंगे और आएंगे भी, आगे भी आएंगे, तो जो है इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। टीआरई 4.0 अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा जो है नहीं सुनवाई हो रही है, कुछ ऐसी जानकारी नहीं निकल के आ रही है। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए अभी टीआरई 3.0 चल ही रहा है, प्रक्रियाधीन है, अभी टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और इसके पहले भी जब मैं वीडियो बनाया था साथियों, तो मैंने आपसे बताया था कि इसमें टाइम लग सकता है, 3 से 4 महीने का भी समय लग सकता है। तो एक दो साथी जो है, कुछ एक लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि आप ज्यादा बता रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो साथियों देखो समय तो लगेगा, क्योंकि अभी आपका दिसंबर तक तो जो है टीआरई 3 की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, काउंसलिंग वगैरह करा के डीबी वगैरह जो भी होगा, तो वो प्रक्रिया आपकी दिसंबर तक चलेगी लगभग। और टीआरई 3 के जो भी हमारे साथी चयनित होंगे, लगभग उन्हें जो है नियुक्ति पत्र जनवरी में मिलेगा। तो इस हिसाब से जब गवर्नमेंट वहां से जो है ये काम पूरा हो जाएगा, तब तो जो है रिक्तियां मांगी जाएंगी ना साथियों, और जो है फिर गवर्नमेंट जो है प्लान करेगी टीआरई 4.0 के लिए। तो आप लोग जनवरी लास्ट या फरवरी जो है मान के चलिए कि आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है टीआरई 4.0 का। और ये जो टाइम मिल रहा है साथियों, इसे केवल जो है तैयारी में आप लोग लगाइए और बेहतर तैयारी रखिए कि वैकेंसीज कुछ भी रहे, हमें तो बस जो है सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके। और देखिए बहुत ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कोई ऐसी चूंकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी आपको कि वैकेंसी आ रही है। बहुत से लोग वीडियो बनाएंगे कि जो है अनुपात समानुपात फुल हो गया है, शिक्षक जो है स्कूल में भर गए हैं, इसलिए वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो ऐसा साथियों देखो आपको देखने सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, जारी रखना है, ताकि वैकेंसीज जब भी आए तो आप सिलेक्शन ले सके साथियों। और मान लो अगर आपका टीआरई 3 में ही 1-2 नंबर से रह गया हो, तो भी साथियों मैं आपको यही कहूंगा कि तैयारी आपकी देखिए पूरी है, बस आप इसे कंटिन्यू रखिए, ताकि आप टीआरई 4 जब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है टीआरई 4.0 की, तो आप जो है वहां पर चयनित हो सकें।
इसके लिए आप जो है तैयारी करते रहें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जहां पर आपको PYQs वगैरह मिल जाते हैं। साथ ही समय समय पर जो है मैं क्वेश्चंस भी उसमें पोस्ट करने का प्रयास करता हूं। और आप हमारे चैनल से भी साथियों जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जीएस प्रिपरेशन से रिलेटेड, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि देखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपको ढेर सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे नकारात्मक, जो निगेटिव होंगे, जो आपको लगेगा कि फिर जो है प्रिपरेशन करना बेकार है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा साथियों कि एक पॉजिटिविटी के साथ में, और निश्चित तौर पर आपको जनवरी फरवरी तक जो है विज्ञापन या फिर ऐसी कोई सूचना आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि अभी चूंकि देखो टीआरई 3 का अभी प्रक्रियाधीन है, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इनको जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा साथियों, तो जो है आपकी टीआरई 4.0 पर काम शुरू हो जाएगा, और निश्चित तौर पर जो है वैकेंसीज आएंगी, और जो साथी अभी से मेहनत करेंगे वो सफल भी होंगे। सो साथियों, इस वीडियो को देखो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको एक जो है पॉजिटिव अप्रोच मिल सके, और जो मान लीजिए तैयारी आप लोग छोड़ दिए हैं उसे फिर से आप कंटिन्यू करें, और अपनी तैयारी को साथियों जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, PYQs को जो है आधार बनाइए। और हालांकि स्ट्रेटजी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी ही, और अभी मैं फिर से जो है कुछ जो है टॉपिक्स पर अपडेटेड वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।